मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रामचरितमानस को उच्च शिक्षा नीति का हिस्सा बनाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आज हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपनी जो रणनीति बनाई थी और जिस आधार पर हम काम कर रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग में लगातार यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब, उनकी पूर्ववर्ती राज्यपाल महामहिम तत्कालीन आनंदीबेन पटेल, हमने सबने तय किया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में हर वर्ष दीक्षांत समारोह होना चाहिए। उसी क्रम में आज हमने ये अपना विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती का दीक्षांत समारोह भी तय किया। उसका मैं आज खुद अटेंड करने आया हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने कहा गुणात्मक शिक्षा देने के लिए शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है और दीक्षांत हर वर्ष होना चाहिए, और सत्र में हो जाने के कारण से विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ती है, प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है, प्रतिभाओं को समाज के भी सम्मानित करने से एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। वहीं भगवत गीता को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को हमारे देश की संस्कृति को सीखने का मौका मिले। इसके साथ साथ टंटिया मामा, रानी दुर्गावती, संत रविदास सहित सभी महापुरुषों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और उनकी जीवन गाथा पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ शिक्षित बेरोजगार की फौज खड़ा करना प्रदेश सरकार का उद्देश्य नहीं है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रामचरितमानस को हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, गीता जी को पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि ये जो घटनाक्रम है पूरा देश जिन पे श्रद्धा रखता है और पूरी दुनिया उसको एक विशेष आदर से देखती है। ऐसे में समसामयिक दृष्टि से जो हमारे वर्तमान के विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके, उसमें कुछ सीखने समझने का मौका मिले और अपनी संस्कृति पे गर्व करने का अवसर हो, ऐसे उन चीज़ों को जोड़ करके हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। हमने टंटिया मामा को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाने का निर्णय किया है, रानी दुर्गावती जी के जीवन चरित्र को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कबीरदास जी, रविदास जी, हमारे अपने तुलसीदास जी, ये सभी महापुरुषों के जीवन के अच्छे प्रसंगों को पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाएं और साथ साथ स्वावलंबी स्वरोजगार आधारित शिक्षा समाज में लागू हो, ताकि शिक्षा केवल शिक्षित बेरोजगारों की फौज न खड़ी करके उनका जीवन में सार्थक रोल भी हो और वो वर्तमान की दृष्टि से दुनिया में हमारे दुनिया में हमारे युवा खास करके बौद्धिक संपदा की दृष्टि से वो बड़ा रोल अदा कर सके। वहीं शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी को भी उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हम पीएससी के द्वारा 2200 पद भरने जा रहे हैं। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों को नियमित करने का विचार भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज 200 से अधिक महाविद्यालय के भवन बन चुके हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सभी दूर हम गुणात्मक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो खाली पदों से भी हमको सामना करना पड़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा विभाग लगातार ऐसे ठोस कदम उठा रहा है जिसके माध्यम से भविष्य में हमारी अपनी गुणात्मक शिक्षा में और मदद मिलेगी। ये हम तीसरी बार पीएससी की परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 2200 पद इस सत्र के लिए और 2200 पद अगले सत्र के लिए, और खास करके केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं, हमने पहली बार रजिस्ट्रार लेवल के भी 4 पद सीधी भर्ती से हम करने पीएससी के माध्यम से जा रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सारे पद हमने भरे हैं। इस भरने के लिए विज्ञापन भी जारी किया, दोबारा फिर और जारी कर रहे हैं। साथ ही साथ क्लास 3 और क्लास 4 के पदों के बारे में भी हमने कोशिश की है कि वो हम परमानेंट करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का वातावरण अभी हमारी उच्च शिक्षा विभाग में बना है, लगभग 230 विधानसभाओं के अंदर केवल 4 विधानसभा ऐसी बची है जहां हमारे महाविद्यालय नहीं है। जब मैं बैठा था तब की स्थिति में लगभग हमारे पास 538 कॉलेज में से 200 कॉलेज ऐसे थे जिनके अपने भवन नहीं थे, जिनके भवन के लिए भूमियाँ नहीं थी। आज की स्थिति में लगभग हमारे पास 200 से ज़्यादा महाविद्यालय में न केवल भवन बनने की स्थिति में जा रहे हैं, बल्कि 28 ऐसे स्थान है जहाँ अभी हम भूमि नहीं ले पाए। उम्मीद कर रहे हैं कि इस सत्र तक उनकी भूमि भी आवंटित कलेक्टरों के माध्यम से करवा लेंगे, तो कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं बचेगा इस सत्र के समाप्त होते होते जहाँ पर हम अपने भवन, अपने व्यवस्थाओं के बलबूते पर महाविद्यालय का सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाए। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के शराबबंदी के बयान को लेकर भी
उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी आज नहीं तो कल सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार मद्यपान के विरोध में अभियान चला रही है। वहीं उन्होंने विपक्षी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी न करके यथार्थ पर काम करे। सिर्फ डंडे के दम पर काम नहीं होता। शराब को लेकर सामाजिक जिम्मेदारी जरूरी है, जिससे कि शराबबंदी हो सके। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हम ये मान के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, उनके इतने शासनकाल में एक दुकान नई नहीं खुली है। ये उनकी प्रतिबद्धता बताती है कि वो शराब के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। लगातार शराब को लोग न उसका उपयोग करें, इसलिए वो मद्यपान के विरोध में अभियान चला रहे हैं। लगातार इस वातावरण का फर्क पड़ रहा है और हम सब समझ सकते हैं कि केवल डंडे के बल पे बहुत सारी बातें नहीं हो सकती है। शासन के साथ साथ सामाजिक चेतना भी आवश्यकता है, जन जागृति की जरूरत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये केवल पॉलिटिकल स्टंटबाजी न करके यथार्थ में वो भी काम करे, हम भी काम करें और समाज में इस बात के लिए सबको जाना चाहिए कि ये शराबबंदी अंततः करना ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल करें।